हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो अपना मैथ का बैच नया स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 4 क्लास पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। भाई आज अपना ये 5वां लेक्चर है और एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमने पीछे लास्ट के 4 लेक्चर में एक कंप्लीट टॉपिक कर लिया है जिसका नाम था टाइम एंड वर्क। हमने इस नए बैच में जिसका नाम है प्रमोशन पावर, अब की बार आपको पावर में आओगे, अब की बार आओ, यानी कि टाइम एंड वर्क टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अभी सिंप्लीफिकेशन या फिर वी बॉडमास। सिंप्लीफिकेशन या फिर वी बॉडमास है, उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं वी बॉडमास या फिर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण की, अपने टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हिंदी में हम सरलीकरण भी बोलते हैं। इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इस टॉपिक को बॉडमास नियम से भी जाना जाता है, वी बॉडमास नियम से भी जाना जाता है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, कुछ एक संक्रियाएं दी जाएगी, कुछ एक इक्वेशन समीकरण दी जाएगी, और उन समीकरण में क्या होंगे आपके पास होंगे नंबर, और उन नंबरों में आपको क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस, जोड़ घटा गुणा भाग, इस तरीके के ऑपरेशन है वो यूज करने हैं। अब बात ये आई कि पूरी इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। तो देखो, जब भी आप सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के प्रश्न की बात करो तो इसमें एक नियम लगता है। भाई इसमें क्या लगता है सर, एक नियम लगता है। उस नियम का नाम होता है वी बॉडमास। क्या नाम होता है भाई, वी बॉडमास। इस नियम का क्या नाम है सर, वी बॉडमास। अगर आपको इस नियम के बारे में अच्छे से पता है अगर आपको वी बॉडमास के बारे में पता है तो आप इस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आज बात करूंगा इस वी बॉडमास का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको प्रश्न में यूज कैसे करते हैं। तो देखो, अगर मैं वी बॉडमास की बात करता हूं, अगर मैं वी बॉडमास की बात करूं तो वी बॉडमास में सबसे पहले क्या नाम है भाई, वी नाम है। यानी कि कोई भी संक्रिया में सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, वी को सोल्व करेंगे। अब बात ये सर, इस v का मतलब क्या होता है। तो देखो, v का मतलब होता है विनकुलम। क्या मतलब होता है भाई, विनकुलम मतलब होता है v से विनकुलम, जिसे हम बार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बार भी बोलते हैं। बात समझाइए, v का मतलब क्या होता है, विनकुलम यानी कि बार। अब अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो देखो, सिंबल होता है इस तरीके से, नंबरों के ऊपर आपको ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, विनकुलम यानी कि बार। यानी कि जब भी आपको कोई भी दो नंबरों के बीच में, जब भी आपको कोई भी दो नंबरों के बीच में माइनस प्लस जोड़ घटा या गुणा का निशान दिखाई दे और ऊपर अगर आपको बार दिखाई दे, ऊपर अगर आपको बार दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है सर ये विनकुलम है, बार है। सबसे पहले इसी को सोल्व किया जाएगा। बोलो, बात समझाई, ठीक है जी। वी का मतलब होता है विनकुलम। हाँ, बिल्कुल एग्जांपल से भी मैं आपको समझाऊंगा इसको, बट ठीक है, स्टार्टिंग में हर एक चीज को मैं आपको समझाते चलूंगा, ऐसी बात नहीं है जी। एक एक शब्द के बारे में पढ़ते चलेंगे और मैं बताता चलूंगा, ठीक है। बी, वी के बाद क्या है सर, बी। इस बी का मतलब क्या है, तो देखो, बी का मतलब है यहाँ पर ब्रैकेट। बी का मतलब क्या है सर, ब्रैकेट्स। बी का मतलब है सर ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं सर कोष्टक। क्या बोलते हैं सर, कोष्टक। अब कोष्टक का मतलब क्या है, तो देखो, कोष्टक भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं सर। कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3। सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है वो होता है
यानी कि छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं वो होगा अपना छोटा कोष्टक। अगर मैं छोटे कोष्टक के सिंबल की बात करूं तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे इसका मतलब ये छोटा कोष्टक है। छोटे कोष्टक को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद सेकंड अपना कोष्टक आता है सर मंझला कोष्टक। क्या आता है भाई सर मंझला कोष्टक आता है। क्या आता है सर मंझला कोष्टक। और मंझले कोष्टक की अगर मैं बात करता हूं सर तो वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मंझला कोष्टक है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सर तो अपना आता है सर बड़ा कोष्टक। क्या आता है भाई बड़ा कोष्टक आता है सर। क्या आता है बड़ा कोष्टक आता है। अगर मैं बड़े कोष्टक की बात करूं तो आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा। किस तरीके से दिखाई देगा इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि अगर मैं सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे सर सबसे पहले हम विनकुलन को सोल्व करेंगे। विनकुलन को सोल्व करने के बाद किसको सोल्व करेंगे फिर हम सर करेंगे ब्रैकेट। पर ब्रैकेट भी सर तीन प्रकार के, तो उसमें कौन सा सोल्व होगा सबसे पहले तो याद रखना ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे हल करेंगे। उसके बाद मंझले कोष्टक को हल करेंगे। उसके बाद बड़े कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है जी चलो तो बी कंप्लीट हो गया। बी पूरा सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद किसको सोल्व किया जाएगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट के बाद किसको सोल्व किया जाएगा सर ओ को। किसको सोल्व किया जाएगा ओ को। ओ का मतलब होता है सर ओ यानी कि का। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं का। और अगर मैं इसके एक्चुअल में वास्तविकता में मीनिंग की बात करूं तो इसका मतलब होता है सर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है सर। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है गुणा। यानी कि मान लो अगर आपको इस तरीके से दिखाई दे दिया जाए 4 का 3/2 क्या होगा आपसे ये पूछ लिया मान लो। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे तो देखो का मतलब मैंने क्या बताया था गुणा होता है। का मतलब क्या होता है सर गुणा। यानी कि 4 गुणा 3/2। ठीक है जी। अब देखो ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा होता है बट अगर नीचे वाला ऊपर वाले से घटे तो कट कर सकते हो। 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 गुणा 3 क्या होता है 6। यानी कि अपना आंसर क्या आ गया सर 6 आ गया। क्या आ गया भाई 6 आ गया। तो इस तरीके से आप का मतलब समझ सकते हो। ठीक है जी चलो का के बाद क्या है सर का के बाद है डी यानी कि ऑफ के बाद है सर डी। डी का मतलब क्या होता है डिवाइड। डी का मतलब क्या होता है सर डिवाइड। डी का मतलब होता है जी डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है सर भाग। ठीक है जी डिवाइड का मतलब क्या होता है सर भाग। और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं जब भी आपको प्रश्न में किस तरीके से जब भी आपको प्रश्न में इस तरीके से निशान दिखाई दे इसका मतलब ये डिवाइड है यानी कि भाग है। ठीक है जी ऑफ के बाद किसको सोल्व करेंगे सर डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड के बाद कौन सा सोल्व होगा सर एम। एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। एम का मतलब क्या होता है सर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाई। ठीक है यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर गुणा। और अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं तो आपको सिंबल इस तरीके से क्रॉस दिखाई देगा यानी कि गुणा। ठीक है जी डिवाइड यानी कि भाग। भाग के बाद किसको सोल्व किया जाएगा सर गुणा। अब देखो आपने एक बात गौर की क्या कि सर डिवाइड से पहले भी गुणा था। ओ ऑफ का मतलब आपने गुणा ही बताया और डिवाइड के बाद भी सर ऑफ है सॉरी गुणा है। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है तो दोनों जगह गुणा ही सर है तो दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन। क्या इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा अपने आंसर में। क्या सर इन दोनों से कोई इफेक्ट पड़ता है तो मैं बोलूंगा जी हाँ सर इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है क्यों पड़ता है आप एक एग्जांपल से समझो सर। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं जी। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा 36 डिवाइड बाय 18 का 2 या मैंने इंग्लिश में लिख दिया इसको ऑफ 2। ठीक है जी। और एक मैंने लिखा सेकंड इसी के अंदर 36 डिवाइड बाय 18 क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई 2। जल्दी से मेरे को दोनों क्वेश्चनों के आप कमेंट में आंसर बताओ। दोनों के मेरे को जल्दी से आंसर बताइए। बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से मेरे को बता दीजिए। हाँ जी शाबाश वेरी गुड। जल्दी से मेरे को इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर बताइए यानी कि पहले और दूसरे का आंसर क्या आएगा। जल्दी से आप सभी मेरे को इसके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? अगर सेम आएगा तो कितना आएगा? क्या दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे? अगर अलग अलग आएंगे तो कितने आएंगे? तो आप दोनों के जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर देखिए। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आवाज में थोड़ी सी बफरिंग आ रही है शायद। अब शायद ठीक आएगी। चलो, हाँ जी, शाबाश। मेरे को जल्दी से दोनों के क्वेश्चनों के आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलो, अगर मैं दोनों क्वेश्चनों की बात करता हूँ, चलो मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो सर हम वी बोडमास का नियम का प्रयोग करें। वी बोडमास में सबसे पहले सर विनकुलम को सोल्व किया जाता है। क्या आपको कहीं पर बार दिखाई दिया? जी नहीं सर। तो कैसे सोल्व करेंगे? उसके बाद सर ब्रैकेट भी नहीं है। उसके बाद सर ऑफ। उसके बाद किसको सोल्व किया जाएगा? सर ऑफ को। इसका मतलब ऑफ को सोल्व करने का मतलब है जिन दो नंबरों के बीच में आपको ऑफ दिखाई देता है, उन दोनों नंबरों को सबसे पहले हम गुणा करेंगे। जिन दो नंबरों के बीच में आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। यानी कि 18 गुणा 2 कितना होता है? 36। तो 36 भाग 36। अब क्या करेंगे सर? भाग नहीं, और 36 में 36 का भाग दिया, कितना आया? 1 आ गया सर। पहले का आंसर क्या आ गया सर? 1। चलो दूसरे की बात कर लेते हैं। सर ऑफ तो नहीं है क्वेश्चन में, तो ऑफ को छोड़ देंगे। उसके बाद किसको सोल्व किया जाएगा? सर ऑफ के बाद डिवाइड। क्या कहीं पर आपको डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह दिखाई दिया? बोले जी सर बिल्कुल दिया। इसका मतलब अब हम किसको सोल्व करेंगे? जहां पर भाग है, जिन दो नंबरों के बीच में भाग का निशान है, सबसे पहले उसको सोल्व किया जाएगा। तो देखो 36 में 18 का जब आप भाग दोगे, 36 के अंदर जब आप 18 का भाग दोगे, कितना आया? तो आप बोलोगे सर 2 आया। कितना आया अभी इसका आंसर है? सर 2 आया। गुणा में क्या था? सर 2, और 2 गुणा 2 क्या होता है? 4। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया भाई? 4 आया। तो देखो इतना डिफरेंस है इसमें, यानी कि ऑफ और गुणा में भी दिन रात का डिफरेंस है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर प्रश्न में ऑफ दिया जाए तो वो हमेशा भाग से पहले सोल्व होगा। अगर प्रश्न में ऑफ दिया जाए तो वो सबसे पहले सोल्व होगा। अगर ऑफ की जगह सिर्फ डायरेक्ट गुणा दिया जाए तो वो हमेशा भाग के बाद में सोल्व होगा। इस बात को आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है जी, चलो अब पता चल गया। हाँ जी, जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो m के बाद क्या होगा सर? अभी तो अपना फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, अपना अभी तक नियम कंप्लीट नहीं हुआ, m मल्टीप्लाई हुआ है अभी तक। तो चलो m के बाद क्या दे रखा है अपने को? a दे रखा है सर। क्या दे रखा है? a का मतलब क्या होता है भाई? एडिशन। a का मतलब होता है एडिशन, यानी कि अब हम क्या करेंगे सर? एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे। एडिशन का मतलब क्या होता है सर? जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है सर? जोड़। और जोड़ का सिंबल क्या होता है? जब भी आपको प्रश्न में इस तरीके से दिखाई दे, इसका मतलब ये जोड़ की बात है, वो कर रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से। अब तो दिखाई दे गया। हाँ जी, चलो उसके बाद सर क्या है? एस है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्शन होता है सर। क्या होता है भाई? एस का मतलब क्या होता है? सबट्रैक्शन, यानी कि घटाओ। सबट्रैक्शन। हाँ जी, क्या मतलब होता है सर? घटाव होता है। क्या मतलब होता है सर? घटाव। यानी कि अब हम क्या करेंगे? घटाव करेंगे। और घटाव का सिंबल इस तरीके से, ये जो सिंबल होता है सर, ये माइनस का होता है, ये सर प्लस का, ये सर गुणा का, ये सर भाग का। चलो ठीक है, यानी कि जैसे जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो जो नाम लिखे हैं, उनको सिंप्लीफिकेशन में उसी स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझाई? यानी कि वी बोडमास नियम ये कहता है कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में विनकुलम यानी कि बार को सोल्व किया जाएगा। सबसे पहले किसको सोल्व किया जाएगा सर? बार को। उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के सर? 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटा कोष्टक, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। सबसे पहले किसको सोल्व किया जाएगा सर?
छोटे कोष्टक को, उसके बाद मंझले कोष्टक को, उसके बाद सर बड़े कोष्टक को। ठीक है सर, ब्रैकेट सोल्व होने के बाद क्या करेंगे सर, ब्रैकेट सोल्व होने के बाद हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ का मतलब का मतलब सर गुणा ही होता है, यानी कि ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ के बाद सर डी का मतलब डिवाइड, उसके बाद हम क्या करेंगे सर भाग करेंगे। डिवाइड के बाद सर एम का मतलब क्या होता है सर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। गुणा के बाद हम क्या करेंगे सर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़। जोड़ के बाद हम क्या करेंगे सर एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। बोलो बात समझ आई। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को प्रश्न को सोल्व करने के लिए हम इस मेथड का, इस सीक्वेंस का यूज करेंगे। तो जल्दी से आप इस सीक्वेंस का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं सर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो जल्दी से ले लीजिए भी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो। फिर हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है जी, चलो फिर हम किसकी बात करेंगे सर, क्वेश्चनों की बात करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 + सबसे पहला क्वेश्चन है 3 + 6 / 2 × 3। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से आप सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 + 6 / 2 × में 3। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को इसका आंसर दे दीजिए। 3 + 6 / 2 × 3। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रश्न क्या है, 3 फिर प्लस में 6, उसके बाद भाग, उसके बाद 2 × 3। आंसर क्या आएगा? नियम कौन सा लगाना है भाई सर? वी बोर्डमास का नियम हमें यूज करना है। शाबाश। जितने भी बंदे अपनी क्लास को लाइव देख रहे हैं सभी के सभी आंसर दिया करो। कुछ एक आंसर देते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है भाई। सभी के सभी आंसर देने की कोशिश किया करो। ठीक है जी, चलो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले सर विनकुलम कहीं पर प्रश्न में हमें दिखाई नहीं दिया तो इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद सर ब्रैकेट भी नहीं था। उसके बाद सर ऑफ, क्या ऑफ दिखाई दिया? जी नहीं सर। ऑफ के बाद क्या है सर? डी का मतलब क्या होता है सर? डिवाइड। यानी कि अब हम किसको सोल्व करेंगे सर? डिवाइड को सोल्व करेंगे। डिवाइड का मतलब क्या होता है सर? भाग। क्या आपको कहीं पर भाग का सिंबल दिखाई दिया? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर। जहां पर आपको भाग का सिंबल दिखाई दिया उसके जो साइड में जो दोनों नंबर है सबसे पहले उन नंबरों को हम सोल्व करेंगे। यानी कि 6 के अंदर 2 का भाग देंगे। तो बताओ 6 के अंदर 2 का भाग 2 कितना आया भाई? 3 आ गया। कितना आ गया सर? 3। बाकी सेम का सेम। ठीक है जी, चलो अब क्या करेंगे सर? डिवाइड के बाद सर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 3। 3 × 3 क्या होता है सर? 9। अब क्या करेंगे सर? अब एडिशन यानी कि जोड़ भी है सर अपने पास। तो 9 और 3 कितना हो गया? 12। कितना हो गया भाई? 12। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर है वो देंगे। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 + 6 × 3 + 3 डिवाइड बाय 3 और -7। जल्दी से मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए भी। 15 + 6 × 3 + 3 डिवाइड बाय 3 -7। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। स्पीड से जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का जल्दी से आप सभी आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बता दीजिए भाई। हाँ जी, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन है अपना सर 15 + 6 × 3 + 3 फिर भाग में 3 फिर -7।
हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से बता दीजिए भाई। हाँ जी जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के आंसर की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, विनकुलम को। क्या आपको प्रश्न में कहीं पर विनकुलम दिखाई दिया? क्या आपको कहीं पर प्रश्न में विनकुलम दिखाई दिया? तो आप बोलोगे जी नहीं सर, विनकुलम हमें दिखाई नहीं दिया। अब विनकुलम है ही नहीं तो कहाँ से सोल्व करेंगे सर? उसके बाद क्या है सर, सर बी है। बी का मतलब क्या होता है सर, ब्रैकेट। यानी कि अब हम किसको सोल्व करेंगे सर, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे सर, ब्रैकेट को। क्या आपको ब्रैकेट दिखाई दिया? तो आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, हमें एक छोटा ब्रैकेट दिखाई दिया। यानी कि अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में है क्या सर अपने पास? तो आप बोलोगे सर 3 + 3 है सर। तो इसका मतलब ब्रैकेट का जब सॉल्यूशन निकालोगे तो 3 + 3 कितना होता है सर, 6। यानी कि अपना क्या आ गया सर, 15 + 6 गुणा 6 भाग में 3 माइनस का 7। चलो सर ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। उसके बाद सर हम किसको सोल्व करेंगे सर, ऑफ को सोल्व करेंगे। क्या आपको प्रश्न में कहीं पर ऑफ दिखाई दिया? क्या प्रश्न में आपको ऑफ दिखाई दिया? आप बोलोगे जी नहीं सर, इसका मतलब ऑफ को सोल्व नहीं कर सकते। उसके बाद सर D4 डिवाइड करेंगे सर। डिवाइड, क्या आपको डिवाइड दिखाई दिया? क्या आपको भाग दिखाई दिया? तो आप बोलोगे जी सर। 6 में 3 का भाग देंगे, कितना आया सर 2। 6 में 3 का भाग दिया, कितना आया सर 2। अब क्या करेंगे सर, सर m का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करेंगे सर। तो 6 को 2 से गुणा करेंगे। 6 को 2 से गुणा किया सर 12, यानी कि 15 + 12 माइनस में 7। अब क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे ऐड, यानी कि ए यानी कि एडिशन। तो एडिशन यानी कि जोड़ की अगर मैं बात करूं तो सर इन दोनों को जोड़ेंगे। तो 15 + 12 कितना होता है सर, 27। और 27 में से जब आप 7 को माइनस करोगे तो अपना आंसर क्या है सर, 20। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, 20 आएगा। ठीक है जी, चलो तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। चलो देखो थर्ड क्वेश्चन है अभी अपना 72 डिवाइड बाई 12 यानी कि 72 डिवाइड बाई 12 यानी कि 72 भाग 12 प्लस 15 माइनस 9 इंटू में 3। जल्दी से मेरे को सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है ये अपना। 3 नंबर क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे। शाबाश, जल्दी से सभी 3 नंबर क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे दीजिए। प्रश्न है 72 भाग 12 प्लस 15 माइनस 9 गुणा 3। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सभी 3 नंबर क्वेश्चन का मेरे को आंसर देंगे भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 3 नंबर प्रश्न क्या है, 72, उसके बाद भाग, फिर 12, फिर प्लस, फिर 15, फिर माइनस, फिर 9 और गुणा में 3। हाँ जी शाबाश, जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलो अगर मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करूं तो सर विनकुलम नहीं है पर ब्रैकेट है। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, ब्रैकेट को। तो 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6। उसके बाद सर क्या करेंगे, ये तो आ गया, तो अपना क्या आ गया सर 6, गुणा में था सर 3, ठीक है, प्लस में। अब हम क्या करेंगे सर, भाग करेंगे। अब हम क्या करेंगे सर, भाग, क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ था, ऑफ है नहीं, ऑफ के बाद क्या होगा सर, डिवाइड यानी कि भाग। तो देखो 72 में जब आप 12 का भाग दोगे कितनी बार गया सर, पूरा 6 बार। यानी कि 72 में जब हमने 12 का भाग दिया कितना आया सर 6। उसके बाद सर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो 6 गुणा 3 क्या होता है सर 18। और 18 में जब हम 6 को जोड़ेंगे कितना आ गया सर 24। आसान सा क्वेश्चन था सर, इसका आंसर क्या आएगा 24 आएगा। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 4 नंबर क्वेश्चन है 20 + 20 गुणा 20 डिवाइड बाई 20। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दीजिए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई। वेरी गुड, शाबाश,
जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या, 20 + 20 गुणा 20 और भाग में फिर 20। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से सभी मेरे को 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से बताओ भाई, शाबाश। हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ भी साथ में, दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ। अगला प्रश्न है 10 की स्क्वायर -16 भाग 8। 10 की स्क्वायर -16 भाग में 8। दोनों क्वेश्चनों के आंसर मेरे को जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, शाबाश। जल्दी से 4 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चनों के आंसर बता दीजिए भाई। ठीक है जी। चलो, अगर मैं 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चनों की बात करता हूं तो देखो 4 में क्या आएगा, सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, भाग को। 20 में 20 का भाग देंगे सर, 1 आ गया। अब क्या करेंगे सर, गुणा। अब क्या करेंगे सर, गुणा। तो 20 एकम 20 हो गया सर। अब क्या करेंगे सर, जोड़। जोड़ में 20 + 20 क्या आ गया, 40। आसान सा प्रश्न था। अगर हम इसकी बात करूँ, सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, स्क्वायर को। तो 10 की स्क्वायर क्या होती है सर, 100। 10 की स्क्वायर क्या होती है सर, 100। माइनस में 16 में जब हम 8 का भाग देंगे क्या है सर, 2। 16 के अंदर 8 का भाग दिया, 2 आ गया सर। अब प्लस तो है नहीं, माइनस ही करेंगे। 100 में से 2 गया सर, 98। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर 40 और 5वें का 98। क्या आ गया भाई, 98 आ गया सर। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई 10 + 10 गुणा 10/10 और -10। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना 10 + 10 गुणा 10/10 -10। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आप सभी आंसर बता दीजिए। शाबाश। 6 नंबर क्वेश्चन का मेरे को आप सभी जल्दी से आंसर बता दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। शाबाश। जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या आएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड। तो देखो 6 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो 6 नंबर क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्यूशन निकालोगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, विनकुलम भी नहीं है, तो सबसे पहले किसको करेंगे सर, भाग को। तो देखो 10 में 10 का भाग दिया, क्या आया सर, 1। यानी कि 10 में 10 का भाग दिया, क्या आ गया सर, 1। अब क्या करेंगे सर, गुणा। तो देखो 10 एकम 10 यानी कि 10 + 10 -10। इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया सर, क्या बचा अपने पास, 10 बच गया सर। यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है जी। चलो 7 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ सर। 7 नंबर प्रश्न क्या है सर, 7 नंबर प्रश्न है अपना 4
नहीं 4 नहीं है यहाँ पर, ये है 8, उसके बाद 10 प्लस 30 डिवाइड बाई 10 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 2 और ब्रैकेट पर। तो जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से आंसर बता दीजिए। प्रश्न है 8 फिर छोटा ब्रैकेट शुरू 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 10 उसके बाद गुणा 4 माइनस 2 गुणा 2। शाबाश। जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी 7 नंबर क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आएगा। 8 देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, भाग को। सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, भाग को। तो देखो 30 में जब आप 10 का भाग दोगे कितना आया, 3 आ गया। 30 में 10 का भाग दिया कितना आया सर, 3। तो 8 छोटा ब्रैकेट शुरू 10 प्लस 30 में 10 का भाग दिया 3 आ गया। अब क्या करेंगे सर, गुणा। तो 3 गुणा 4 क्या होता है सर, 12। 3 गुणा 4 क्या होता है सर, 12 और 2 गुणा 2 होता है सर 4। ठीक है। अब क्या करेंगे सर दोनों को जोड़ दिया 10 प्लस 12 कितना हो गया सर, 22। और 22 में से 4 माइनस किया सर, 22 में से 4 माइनस किया क्या आ गया भाई, 18। क्या आ गया सर, 18। और 18 8 क्या होता है सर, जल्दी से बताइए भी। 18 6 108, 18 7 124, 18 8 144। क्या होता है सर, 144 होता है। यानी कि अपना आंसर क्या आएगा सर, 144 आएगा। ठीक है जी। चलो तो ये था अपना सर 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर मैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, 8 नंबर है 3034 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1002 डिवाइड बाय 20.04 ब्रैकेट बंद बराबर में क्वेश्चन मार्क। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप टिक कर सकते हो। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इसमें दशमलव आ गया। ठीक है। तो जल्दी से मेरे को आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा भाई। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। हाँ जी शाबाश, जल्दी से मेरे को आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 3034 माइनस 1002 फिर डिवाइड फिर 20.04 बराबर में क्वेश्चन मार्क। जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी के सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। चलो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे सर, ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट को। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है सर, भाग है, तो सबसे पहले भाग को ही करेंगे। तो देखो 3034 माइनस, भाग का मतलब क्या होता है सर, भाग का मतलब होता है बटा में। यानी कि इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 20.24 लिख सकते हैं ना भाई, जल्दी से बताओ। नहीं सॉरी सर, यहाँ पर 20.24 नहीं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ये 20.04 है भाई। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये 20.04 है, क्योंकि 20.24 लिखोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न भी ऐसे नहीं आता, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट होने चाहिए जिससे कट हो सकता है। ठीक है, तो ये 20.04 है। अब देखो भाग को हम बटा में लिख सकते हैं,
भाग को हम बटा में लिख सकते हैं। याद रखना अगर a भाग b है तो इसको आप a बटा b भी लिख सकते हो। ठीक है जी, क्या लिख सकते हो, a बटा b भी लिख सकते हो। चलो अब क्या किया मैंने, पॉइंट हटाया। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जाएगी 0, पॉइंट की जगह 1 आ गया। पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे। पॉइंट के बाद कितने अंक थे सर, 2 अंक थे। तो पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो 2 जीरो आएगी। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो कितनी जीरो आएगी सर, 2 जीरो। ठीक है जी, चलो अब देखो 1002 से ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 2 बार, क्योंकि 1002 एक कम 1002 और 1002 दूनी 2004, ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ सर, 2 बार। 2 से ये कैंसिल आउट हुआ सर 50 बार। 2 से कितनी बार कैंसिल आउट हुआ सर, 50 बार। कितनी बार कैंसिल आउट हुआ सर, 50 बार। यानी कि अपना क्या आ गया सर, 3034 माइनस में 50, 3034 माइनस में 50। अब माइनस करो भाई, तो 4 में से 0 गया 4, 13 में से 5 गया सर 8, और यहाँ पर क्या बचा सर 29, यानी कि अपना आंसर क्या आएगा भाई, 2984 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे से, 20.04 था क्वेश्चन में, मैंने गलती से 20.24 लिख दिया था, जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो गई। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर दा एंड करते हैं। बाकी कोशिश करेंगे कल इस टॉपिक का भी दा एंड कर देंगे भाई, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए, कल इसके हम बढ़िया से बढ़िया हाई लेवल के क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है जी, तो कल ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, और अगर और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो एक क्लास और हो जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, बट लगभग कोशिश करेंगे कल हम इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर दें और परसों से नया टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।